हेलो दोस्तों, मैं हूं एक और स्वागत है आपका एक और वीडियो में। और जैसा कि आपने वो लास्ट वीडियो में देखा होगा कि मैंने यूरिया के बारे में बात किया है कि यूरिया क्या होता है और कैसे यूरिया के यूज़ करके आप अपनी पैदावार बढ़ा सकते हैं, और कैसे यूरिया बहुत जगहों पे थोड़ा सा हानिकारक भी होता है, साइड इफ़ेक्ट भी होता है यूरिया का। तो यूरिया क्यों नहीं यूज़ करना चाहिए और नेचुरल खाद क्यों यूज़ करना चाहिए, ये भी एक टॉपिक है जो कि आपको जो वीडियो मैंने बनाया है वो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं उस वीडियो में। तो इस वीडियो में मैं बात करूँगा बैम्बू के बारे में। बैम्बू मतलब बांस। मेरा एक भाई है जो कि यहाँ से है, गैंगटॉक से है। वो बोलता है सर इधर बांस बहुत ज़्यादा होते हैं, और ऐसा क्यों है? और क्या आप मेरे को बता सकते हैं कि इधर की बांस की खेती क्यों होती है? खेती नहीं, मतलब इतने बांस क्यों उगते हैं और बाकी जगहों पे इतने बांस क्यों नहीं है? तो मैं बोला कि यहाँ पे बांस क्यों है, ये बताओ। वो बोला कि मेरे को सर पता नहीं यहाँ पे बांस क्यों है। बोला कि मैं बोला उसको कि बताओ यहाँ पे बांस क्यों है। बोला सर मेरे को पता नहीं यहाँ पे बांस क्यों है। मैं बोला उसको बताओ यहाँ पे बांस क्यों है। बोला सर मेरे को नहीं पता, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा। मैं बोला कि हमारी भाषा अलग क्यों है? तो सर हमारी भाषा तो अलग है कि मैं हूँ गैंगटॉक से, आप हैं बिहार से, तो हम दोनों की भाषा अलग होगी ना सर। थोड़ा सा डिफरेंस पे क्लाइमेट चेंज करता है, एटमॉस्फेयर चेंज करता है, एटमॉस्फेयर अलग होता है, उस कारण से थोड़ा सा डिफरेंस होता है ना भाषाओं में। मैं बोला उसको कि जब थोड़ा सा क्लाइमेट चेंज करने में भाषा डिफरेंट हो सकती है तो प्लांट का एडेप्टेशन क्यों ना डिफरेंट हो सकता है। वो बोलता हाँ सर आप तो बात तो सही बोल रहे हैं, मगर ऐसा क्यों होता है? बोलता सुनो देखो, जो बांस है ना वो है ग्रास फैमिली से। ग्रास मतलब जो घास होती है उस फैमिली से बिलोंग करती है। और मगर अब देखो, इंसान में भी बहुत सारे जीव हैं। इंसान है, बंदर है, लंगूर है, फिर एक चिंपांजी हैं, गोरिल्ला हैं। तो बहुत सारे कैटेगरीज हैं ना। ऐसा कैटेगरी क्यों बना? सब तो वो क्या बोलते हैं मंकी फैमिली से हैं, मगर ऐसा कैटेगरी क्यों बना? वो कैटेगरी बना एडेप्टेशन को लेकर। धीरे धीरे बेसिक एडेप्टेशन हुआ और वो लोग अडेप्ट करते करते हम लोग इंसान बन गए और वो लोग रह गए वो चिंपांजी और लंगूर की तरह। तो वैसी बांस में भी देखो, जब ग्रास फैमिली ग्रो करती है, कोई भी ग्रास जो ग्रो करती है ना, तो देखोगे जब जंगलों में जाओगे तो वो हमेशा शेड में रहती है। मतलब क्या बोलते हैं, हमेशा बड़े बड़े पेड़ों के नीचे ग्रास रहेगा और उस पर कभी डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़ता है। मगर हमेशा वो लोग, मगर अब जब देखोगे वो पुराने ज़माने का था, मगर अब जब देखोगे तो पेड़ तो कट गए, बहुत जगह पेड़ कट गए, तो जो ग्रास लैंड है ना वो अब उनका तो रूट्स उसी में है। मतलब उनका जो रूट्स है ग्रासलैंड्स का, जो पहले जो ग्रासलैंड्स थे मतलब जंगल थे बहुत सारे, वहाँ पे जो रूट्स हैं वो तो ग्राउंड में ही ग्राउंडेड है। ग्राउंड में ही ग्राउंडेड है ना। अब वो ग्राउंडेड है तो वो मतलब थोड़ा सा उनको रेन मिलता है, वो ग्रो करते हैं। मगर वो कितना ग्रो करेंगे? शेड में रहते तो थोड़े लंबे लंबे होते, जैसे आप पहले जाओगे जंगलों में तो देखोगे लंबे लंबे ग्रास होते हैं। कितना ग्रो करेंगे? वो थोड़ा ही सा ग्रो करते हैं। तो मान लो किसी आप फील्ड में गए तो देखिएगा कि गर्मी के टाइम पे वो फील्ड एकदम पूरा मतलब साफ़ हो जाता है, मतलब ग्रास नहीं रहता उसमें। और जब बारिश होगी ना तो लहलहाने लगेगा, एकदम हरा लगने लगेगा। तो यही कारण है, उनका नेचर है ऐसा कि वो हमेशा छाँव में ही रहते हैं, कभी उनको डायरेक्ट सनलाइट नहीं मिलती। जो बड़े बड़े ट्रीज़ होते हैं उनको डायरेक्ट सनलाइट मिलती है और वो अपना उसके बाद जो उनका जो छन के वो जो धूप है तब उन पर पड़ता है, तो अपना फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं और अपना ग्रो करते हैं वो ज़मीन से मिनरल्स लेकर। तो अब मान लो कि मैं ग्रास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, घास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, और मेरे को ग्रो करना है और मेरे को नहीं रहना है सीड में। एडेप्टेशन है, मेरा कोई सीड था। अब ग्रास भी तो है, प्लांट ही, उसमें भी बीज होता होगा ना, इतना तो समझ ही सकते हैं आप भी। अब वो उसको ग्रो करना था। अब वो बीज था, मान लीजिए बारिश आई, अंधर आई, बीज उड़ते हैं कहीं इधर उधर जाके वो उधर गिर गया। वहाँ पे उसको नेचुरल क्लाइमेट मिला, बारिश मिली, बहुत सारा कुछ मिला, मगर वहाँ पे एक चीज़ उसको मिला कि वो माउंटेन पे है। अब देखिएगा कोई भी चीज़ माउंटेन पे वो स्लैंट रहेगा। माउंटेन तो स्लैंट होता है ना। अब उस पर अगर ग्रो करेगा तो उस पर पानी लग रहा है, ऐसे कर रहा है, वो हमेशा लैंडस्लाइड होगा, मतलब वो हमेशा कटते जाएगा।
तो कोई भी चीज़ बेसिक एडेप्टेशन होता है ना कि वो नेचुरल क्या बोलते हैं अंदर से थोड़ा सा होता है खुद को बचाने का। तो बचाने के लिए उसने क्या किया, उसने सोचा कि चलो अडेप्ट करते हैं, थोड़ा सा इसमें मॉडिफिकेशन करते हैं और अपना जेनेटिकल पूल और जो ट्रेड्स है वो चेंज करते हैं। और क्या करते हैं, थोड़ा सा रूट बड़ा करते हैं अंदर, मतलब रूट अंदर तक करते हैं। तो धीरे धीरे वो जो उनका एडेप्टेशन स्टार्ट हुआ, धीरे धीरे ग्रो करना चालू हुए। सोचिए थोड़ा सा और ये जो तना है हमारा वो अडेप्ट करके थोड़ा सा और मोटा करते हैं। तो वो लोग बड़ा होना चालू किया, धीरे धीरे बड़े होने चालू किया। तो बड़े होते होते एक तरीके से वो लोग बैम्बू प्लांट बन गए। अब देखोगे कि बैम्बू होते तो बहुत बड़े बड़े हैं, वो अडेप्ट करके बन गए बैम्बू की तरह। वो ग्रास फैमिली से ही मगर है अडेप्ट करके बन गए बैम्बू की तरह। अब बैम्बू की तरह बन गए। अब देखोगे बैम्बू देखने में लगता है यार ये क्या है, बांस बसवारी में, जो बसवारी में कौन रहेगा है बसवारी, मगर बसवारी का जो इकोसिस्टम है ना, वन ऑफ द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड इकोसिस्टम अराउंड द वर्ल्ड है इन टर्म्स ऑफ ट्रीज। क्योंकि एक बसवारी ऐसा ट्री है ना जो हमेशा ग्रुप में ग्रो करता है, अकेला कभी ग्रो ही नहीं करता। क्योंकि मान लो एक सिंगल बांस है, जब भी हवा चलेगी कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे डोलेगा, समझ रहे हैं कि नहीं। मगर जब बांस का देखिएगा, जब भी बांस फैमिली ग्रो करती है तो वो कभी डोलते नहीं है, वो आपस में हमेशा कनेक्टेड रहते हैं और इतने मजबूती से कनेक्टेड रहते हैं कि वो क्या बोलते हैं, कितना भी अंदर पानी आए वो कभी गिरेंगे ही नहीं। और फिर सोचिएगा कि चलिए वो साथ में रहते हैं, हमेशा एक साथ रहते हैं इसलिए स्ट्रांग हो, कभी गिरेंगे नहीं, ये तो हम समझ रहे हैं। मगर मान लीजिए एक सिंगल बांस है, आप देखिएगा ज़्यादातर चीज़ क्या बोलते हैं कटे हुए बांस से बनती है, कभी भी वो चीज़ आपको ताज़ा बांस से नहीं बनती। और मेरा वो भाई ये पूछा भी कि सर आप बता तो रहे हैं मगर वो हल्का क्यों होता है, उसमें हवा क्यों होती है। मैं बोला कि देखो हवा होने का 2 कारण है। पहला, जब भी हवा चले तो मान लो कि एक बड़ा सा ट्री है, ठीक है, जानते हो पहाड़ों पर कितनी ज़्यादा हवा चलती है, जब बारिश आता है जब अंधड़ आता है, तो वो साथ में ही ऐसे ऐसे डोले, तो उससे होगा ना कि वो लचक भी रहेगी और वो टूट के गिरेगा नहीं, नीचे नहीं गिरेगा। तो इस कारण से वो बांस वैसे डोलता है। दूसरा कारण है कि देखो मान लो ज़मीन से, आपको जैसे मैंने लास्ट वीडियो चेकआउट कर सकते हो कि ज़मीन से मिनरल कैसे एब्जॉर्ब करके ट्री फोटोसिंथेसिस करते हैं और अपना खाना बनाते हैं। तो ट्रीज़ कैसे फोटोसिंथेसिस करेगा, तो फोटोसिंथेसिस करने के लिए किसी को क्या चाहिए, रूट्स चाहिए। और बांस की पत्तियां देखोगे कि एकदम ऊपर होती है। अब वहाँ तक पहुँचने के लिए वहाँ से तना में मान लो एकदम स्ट्रॉन्ग तना है, ऐसा है, और उसकी पत्तियां तो छोटी छोटी, ग्रास फैमिली से बिलोंग किया, ग्रास की पत्तियां थोड़ी सी वैसी होती हैं, थोड़ा सा कटीला होता है वो, तो वो अडेप्ट करके भी ऊपर गए मगर उनका जो बेसिक स्ट्रक्चर है ना पत्तियों का वो वैसा ही रहा, वो चेंज नहीं किया। और अब उनको चाहिए कि नीचे से एब्जॉर्ब करके ऊपर तक ले जाएं, उतना लंबा सोचो। उनके पास तो नहीं है ना इतना बड़ा बड़ा पत्तियाँ, इतना बड़ा बड़ा बाग, इतना बड़ा बड़ा तना सब, तो वो कैसे ले जाएं। तो उन्होंने अडेप्ट किया कि जब धूप की रोशनी उन पर पड़ती है तो देखिएगा कोई भी चीज़ धूप की रोशनी जब पड़ेगी तो गर्म होगा। तो मान लीजिए धूप की रोशनी पड़ रही है उस पर, हमेशा तो धूप की रोशनी पड़ेगी नहीं, समझे, हमेशा तो उस पर धूप की रोशनी पड़ेगी नहीं। तो जब भी धूप की रोशनी पड़ती है ना उस पर, मान लीजिए थोड़ा सा भी धूप है तो गर्म हो जाता है, और उस गर्म होने के कारण जिसमें वो जो एयर पॉकेट्स बने ना उसमें हवा गर्म हो जाती है। और जब हवा गर्म हो जाती है तो मान लीजिए कि ज़मीन ठंडा है, ये गर्म है, तो नीचे से वो पानी को ऊपर खींचता है, और नीचे से पानी ऊपर खींच के वो बस बांस के वो जो पत्ते हैं उस तक ले जाता है, तो वो अपना खाना प्रोड्यूस करता है। और यही है उनका बेसिक एडेप्टेशन, क्यों बांस वहाँ पे ग्रो करता है पहाड़ियों में। और ज़्यादातर वो जो आप देखे होंगे ना कि गांव साइड में वो जो लेके आते हैं बांस लगाया हुआ है वहाँ पे उतना सारा, वो सब पहाड़ियों से ही आके लगाया गया है। क्योंकि बांस का एक सबसे मस्त खासियत है तो बहुत लचक होती है, कितना भी ऐसे मोड़ो तोड़ो वो कभी टूटेगा नहीं, बहुत स्ट्रांग होता है। और उसका कारण ये है कि उसका जो एयर पॉकेट है, अब मान लो कोई चीज़ ब्रिटल है, मान लो शीशा है, शीशा में ऐसे मान लो मारे टूट गया। अब मान लो कि एक रबर है, रबर में ऐसे मारोगे तो क्या होगा, रबर का बॉल देखोगे ऐसे मारोगे तो क्या होगा, उसमें लचक आएगी, टूटेगा नहीं ना। तो वैसे ही उनका बेसिक जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है उनके तना का, उनके जो बार्क का, वो वैसा है कि वो बहुत लचकता है, वो टूटता ही नहीं, कितना भी कोशिश करो वो टूटेगा ही नहीं।
तो बस इस कारण से जितना भी जो बांस के जैसे घेरने का चीज़ है, मान लो आप किसी चीज़ को घेर दिए, ऐसे बॉर्डर बना दिए, ये मेरा बगान है। अब मान लो ये लकड़ी का बना है, लकड़ी का तो साला भारी होता है, कितना मेहनत करोगे खूंटा ठोक ठोक के घेरने का। तो बांस का उसी से घेर दिया जाता है कि वो हल्का भी रहे और उसको अगर कोई ठेले तो वो लचक के एकदम अपना शेप बराबर रखे, कभी वो अपना शेप चेंज ही ना करे। तो इसी कारण से जितने भी बांस के आप खेत देखोगे, नहीं जितने भी बागान देखोगे, बांस के चीज़ों से ही घिरा रहता है। और टू बी ऑनेस्ट, अगर रियलिटी बताई जाए तो जो बांस के बने हुए फर्नीचर्स होते हैं ना, बांस की कुर्सी हुए, बांस के देखोगे बहुत जगहों पे बांस के सोफ़ा होते हैं, बांस के बहुत कुछ बनते हैं, वो ज़्यादा मजबूत होते हैं शीशम और ये सागवान की लकड़ी से। अगर उसको अच्छे से यूज़ करो तो बहुत दिन चलते हैं, मतलब समझो कि आपके बच्चे तक देख लेंगे उसको। मगर सागवान और शीशम को ज़्यादा अच्छे से प्रमोट किया गया और बांस को प्रमोट नहीं किया गया, इसलिए जो बांस है वो उसके जो फर्नीचर्स है वो ज़्यादा बिकते नहीं हैं, समझे। तो मैं वो जो भाई है गैंगटॉक में बैठा हुआ उसको हाय बोलना चाहूँगा, बोलूँगा कि बस इसी कारण से बांस इतना ज़्यादा ग्रो करके रखा है और अडेप्ट करके रखा है उस एरिया में, ठीक है। चलो आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाना। और मैंने और भी वीडियो बना के रखी हैं आप लोगों के लिए यूट्यूब पे ही, आप चाहो तो वो वीडियो यूट्यूब पे जाके चेक कर सकते हो, बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ है, आप जाके नीचे वो वीडियो चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। और मैंने शॉर्ट वीडियो भी बनाए हैं आप लोगों के लिए ही, अगर आपको मन हो तो जाकर शॉर्ट वीडियो भी चेकआउट कर सकते हो। तो चलो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही, ठीक है। और हाँ, मैंने अपना इंस्टाग्राम का भी लिंक डाल के रखा है इसी चैनल पे, आप ऊपर जाके चेकआउट कर सकते हो। अगर आप डेस्कटॉप पे हो, मोबाइल में हो तो ऊपर जाओ, क्लिक करोगे तो वो लिंक आ जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हो इंस्टाग्राम और ट्विटर में, ठीक है। तो चलो आज की वीडियो में बस इतना ही। होप करता हूँ कि आपका दिन शुभ हो और आपको ये वीडियो पसंद आया हो। चलो, थैंक यू।